जो स्टूडेंट्स सेंटिनरी एग्ज़ाम को दिए थे और एग्ज़ाम देने के बाद फेल हो गए हैं, जिनका 5 ईयर भी कंप्लीट है, और सेंटिनरी का रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट्स फेल है उनको ग्रेस मार्किंग कैसे मिलेगा, कितने सब्जेक्ट का मिलेगा और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे आप लोग को ग्रेस मार्किंग के थ्रू डिग्री दी जाएगी, इस वीडियो में आप लोग समझ लो। तो देखो, जैसे कि सेंटिनरी एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है 2023 का, जो सॉल के स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, और इसमें आप देखोगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास हैं, अच्छे मार्क्स से पास है, और काफ़ी सारे में स्टूडेंट जो है यहाँ पे अब्सेंट है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट है, ये देखोगे तो ER दिया गया है, रिजल्ट लेटर दिया गया है, अब्सेंट दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेंटिनरी एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई नहीं हुए, उनको क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा ग्रेस मार्किंग, और ग्रेस मार्किंग का मीनिंग क्या है एग्जैक्ट, आप यहाँ पे ये समझ लो। तो ग्रेस मार्किंग को लेकर यहाँ पे देखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आया था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ही यहाँ पे पब्लिश किया गया है, और इसमें ये ग्रेस मार्किंग को लेकर बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ग्रेस मार्किंग किनको मिलेगा, मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट तक मिलेगा, और क्या स्कीम है, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, कैसे आप लोग की डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे एक एक करके समझते चलो। हालांकि मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें मैं एक दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे ये बोल क्या रहे हैं, ड्यू स्टूडेंट्स विद 1 पेपर बैकलॉग टू गेट 10 ग्रेस मार्क्स। ये कह रहे कि एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स फेल है, जिसकी वजह से जिनकी डिग्री रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है, उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा ग्रेस मार्क्स के तौर पे, और उनको डिग्री के लिए एलिजिबल किया जाएगा, वो डिग्री अपनी ले सकते हैं। और इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किनको मतलब कि ग्रेस मार्क मिलेगा, वो भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे से समझाया है। देखोगे यहाँ पे न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड to clear a single remaining paper and have exhausted all special chances to obtain a degree will be awarded grace marks to pass, said a senior varsity official on Tuesday. The students will be granted 10 additional points as grace marks to obtain their degree and will be applicable for only those who have not been able to clear one paper despite availing all their special chances, द ऑफिशियली सेट। ये देखो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, समझना। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ये पब्लिश किया है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके साथ साथ जितने भी स्पेशल चांस उनको दिया गया था वो भी उनका कंप्लीट हो चुका है, और इन सबके एग्ज़ाम देने के बाद भी जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में 10 नंबर से रह गए हैं, उनको डिग्री नहीं रोका जाएगा, उनको डिग्री दिया जाएगा, 10 मार्क्स उनको दिया जाएगा मैक्सिमम, अगर वो एक सब्जेक्ट में रह गए हैं किसी रीजन से। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए बोला गया है, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स फेल है 10 नंबर से या 10 नंबर से कम से, उनकी डिग्री नहीं रोकेंगे, ये डिग्री उनको दे देंगे, ऐसा इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है ऑफिशियली। इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि एलिजिबल सिर्फ वही है जिनके 5 साल भी कंप्लीट हो गए, जिन्होंने सारे सेंटेनरी एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम्स भी दे दिए, उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं कितने सब्जेक्ट में, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में। ठीक है, नीचे और आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो यहाँ पे और भी इसे रीड कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक दे रखा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और क्या बोल रहे हैं ये, इफ़ अ स्टूडेंट्स हैज़ नॉट बीन एबल टू कंप्लीट हिज हर डिग्री बिकॉज दे फ्लंकेड in a single paper, the Delhi University will grant 10 additional marks to such students to help them pass the exam and obtain their degree, the officially told PTI। PTI ने बोला है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक सब्जेक्ट से रुके हुए हैं, जिनकी डिग्री रुकी हुई है एक सब्जेक्ट से, मैक्सिमम 10 मार्क्स उनको देंगे। ठीक है, अगर आप 2 नंबर से फेल थे एक सब्जेक्ट में, मानो ना, देखो जैसे कि सपोज करो आपने BA प्रोग्राम में एडमिशन लिए थे। ठीक है, BA प्रोग्राम में सारे एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिए, बस लास्ट का या कोई भी फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप क्लियर नहीं कर पाए हो, सारे एग्ज़ाम देने के बाद 5 साल तक एग्ज़ाम भी दिए, उसके बाद जो है आप लोग जो है स्पेशल चांसेस वाले एग्ज़ाम भी दिए, उसके बाद भी जो क्वालिफाई नहीं हो पाए एक सब्जेक्ट में, उनको बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हम 10 पॉइंट देंगे, 10 एडिशनल मार्क्स देंगे, और उनकी डिग्री को एलिजिबल करेंगे उन्हें लेने के लिए, डिग्री उनकी हम नहीं रोकेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोविजन विल बी इंक्लूड द स्टूडेंट्स whose degree should be has been completed in 2021-22 and 2022-23, and those appear for the centenary chance with a limit of 4 paper, the officially explain it। ठीक है, इन्होंने ये भी बोल दिया जो सेंटिनरी एग्ज़ाम आप लोग के लिए चलाए जा रहे हैं, इसमें भी अगर आप नहीं बैठ पाए थे, ठीक है, इसमें भी अगर आप बैठे, एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई नहीं हुए, तो आप लोग को यहाँ पे मौका देंगे। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखोगे, इट विल ऑल्सो भी एप्लीकेबल फॉर द MPhil स्टूडेंट्स। जो MPhil के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं,
एमफिल के स्टूडेंट्स का भी अगर एक सब्जेक्ट का रह रहा है, एक सब्जेक्ट से वो रह रहे हैं जिनकी डिग्री एमफिल की मतलब की अटकी पड़ी है एक सब्जेक्ट से, XYZ कोई भी सेमेस्टर हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है, मैक्सिमम इन्होंने बोला है कि एक सब्जेक्ट की हम यहाँ पे छूट दे रहे हैं और 10 मार्क्स तक छूट दे रहे हैं इन्होंने बोला है। तो एमफिल के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एलिजिबल कर दिया है। एक सब्जेक्ट से अगर आपकी मार्कशीट या डिग्री रुकी हुई है तो आपकी नहीं रोकी जाएगी, आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे और आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यूजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एज पर प्रोपोजल डॉक्यूमेंट अप्रूव बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसे अप्रूव भी किया है। और यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहे हैं ये, द डिसीजन हैज़ बिन टेकन टू प्रोवाइड रिलीफ टू द स्टूडेंट्स who either were not able to appear for the exams during the pandemic due to unforeseen challenges such as remote learning, limited access to resources or health related concern, or have their degree in limbo due to failing in just one paper. It said university will constitute a committee comprising of academic advisor, faculty members and administrator to evaluate the रिक्वेस्ट फॉर्म फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू अवेलेबल ग्रेस मार्क्स। इन्होंने बोला है कि जो किसी कारण से पेंडेमिक जो आप लोग का कोरोना काल आया था उसमें अगर किसी रीजन से बीमार थे, हेल्थ इश्यू था या फिर कोई भी चैलेंजेस अनफोर्सिन यहाँ पे कोई चैलेंजेस था जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनके लिए बोला गया है कि एक फॉर्म है ग्रेस मार्क को लेकर, वो फॉर्म आप लोग को भर के और दिल्ली यूनिवर्सिटी को जमा करवाना होगा। जो भी आप लोग का एडवाइज़र है, फैकल्टी ऑफ मेंबर्स है, उसके पास आपको जमा कराना होगा, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने उनको भी कवर कर लिया जो मतलब कि कोरोना वोरोना से पीड़ित थे या किसी रीजन से नहीं दे पाए थे एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वैलिड रीजन फॉर फेलिंग टू क्लियर द सिंगल पेपर फॉर एक्सटेंडिंग देयर स्पैन पीरियड फॉर कंप्लीटिंग द डिग्री। द फिजिबिलिटी ऑफ विल बी कंसीडर एज अ केस बाय केस बेसिस PTI। देखो इन्होंने बोला है कि कोई एक ऐसा मतलब आपको रीज़न देना है जिससे कि आपको ये ग्रेस मार्क्स मिल सके, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि मतलब कि जैसे कि 5 साल जिनके कंप्लीट हो गए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेंटिनरी एग्ज़ाम दिया, सेंटिनरी एग्ज़ाम देने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो क्यों नहीं हो पाए एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट का ये बोल रहे हैं कि आपको 10 ग्रेड मतलब कि एडिशनल पॉइंट देंगे, तो इनको लिए बोल रहे हैं कि कोई हेल्थ इशू वगैरह भी थी तो वो भी आपको देना है। इनडायरेक्टली देखो ये बोल रहे हैं ना कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गया, सेंटिनरी एग्ज़ाम भी उन्होंने दे दिया, स्पेशल एग्ज़ाम्स भी दे दिया, उसके बाद भी एक सब्जेक्ट में जो रह गए हैं, ठीक है, कितने नंबर से, 10 नंबर से या उससे कम से, उन सभी स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी, लेकिन उनको एक फॉर्म जमा कराना होगा, ठीक है। ये ग्रेस मार्क्स का जो फॉर्म है आप लोग को मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और जाके आप यूनिवर्सिटी को इसको जमा कर सकते हो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये नहीं है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है, ठीक है, जाके दिखाना कि आपने ही डाला था, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके पास आया हूँ या आई हूँ, आप इसे इम्प्लीमेंट करो, मेरी डिग्री को मुझे दो, ठीक है, बोल सकते हो इतना जाके, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में।